हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th के साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 उष्मा यानी कि हीट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखे। ओके, यानी कि इसमें समानताएं लिखना है, इन दोनों में तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर में समानताएं भी लिखना है और डिफरेंस यानी अंतर भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच समानताएं के। ठीक है, समानताएं इसमें क्या क्या समानताएं देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला समानताएं हैं कि दोनों में लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। ठीक है, कांच की नली इस तरह जो है समान व्यास की होती है। ठीक है, ओके, फिर दूसरा इसका समानता है दोनों के बल्ब में पारा भरा होता है। ओके, यानी कि दोनों के जो बल्ब में होते हैं क्या भरे होते हैं, पारा यानी कि मरकरी उसमें भरे होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग अंतर की बात कर लेते हैं। दो डिफरेंस आपको देना है। ठीक है, तो दो समानताएं दे दी हैं, अब दो अंतर दे देते हैं इन दोनों के बीच। ठीक है, ओके, तो पहले अंतर की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं, जबकि प्रयोगशाला में तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री से प्रायः -10 डिग्री से 100 डिग्री तक होता है। ओके, चलिए दूसरे डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम मानव की शरीर का ताप माप सकते हैं, परंतु प्रयोगशाला तापमापी से नहीं माप सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है इन दोनों में तापमापी और थर्मामीटर में अंतर और समानताएं मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो अब चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है, उष्मा चालक तथा उष्मारोधी प्रत्येक के दो क्या करें एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं उष्मा चालक का। ठीक है, तो क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, इसी तरह सोना हो गया। तो दो ही एग्जाम्पल देना है, तो उष्मा चालक का दो एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एल्यूमिनियम लोहा। उष्मारोधी मतलब उससे जो है इलेक्ट्रिक पास नहीं कर सकता। ओके, विद्युत उससे जो है फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लकड़ी से, सूखी लकड़ी से, ओके, प्लास्टिक से, ये सभी विद्युत रोधी है, यानी कि इससे करंट पास नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है, तो पहला को नंबर है कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमें ताप द्वारा यानी कि टेम्परेचर से पता चल जाता है कि वो वस्तु कितनी क्या है, गर्म है, ओके, और कितना ठंडा है। ठीक है, तो ताप से ही हमें पता चल जाता है, तो इसमें आप क्या भर दोगे, ताप भर दोगे, ताप। ठीक है, ओके, यहाँ पर रिक्त स्थान जो है यहाँ क्या आएगा, ताप आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, खो नंबर उबलते हुए पानी का ताप, ओके, डैश तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। किससे नहीं मापा जा सकता है, तो उबलते हुए तापी जो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर से नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, तो खो नंबर का क्या हो जाएगा, डॉक्टरी तापमापी यानी कि थर्मामीटर से नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टरी। ओके, यानी डॉक्टरी तापमापी यानी थर्मामीटर की बात हो रहा है, इससे नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, ओके, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर घो बिना किसी माध्यम यानी मीडियम द्वारा उष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम यानी कि प्रोसेस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि बिना किसी माध्यम के ओके उष्मा यानी हीट का एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ओके, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विकिरण। क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप घो नंबर में विकिरण आप यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है, विकिरण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी जाती है, यह अपने दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण जो करती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि होगा क्या, आप गर्म दूध के एक प्याला लो, उसमें क्या करो, चम्मच रखो। ओके, और जो चम्मच दूध के अंदर है, ओके, उसके वजह से जो बाहर वाले जो पार्ट है चम्मच का वो भी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, उष्मा उसमें भी स्थानांतरित हो जाता है। तो ये प्रक्रम क्या कहलाती है, तो ये चालन कहलाती है। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, चालन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या भर दोगे, चालन। क्या भरोगे, चालन। ठीक है, इसमें चालन में भर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा यानी कि कंपेयर उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, तो वो है गहरे उष्मा। ठीक है, तो गहरे रंग की वस्तु जो है हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा ज़्यादा उष्मा अवशोषित करते हैं, यानी कि ज़्यादा उष्मा वो सोखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओके, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा आपका गहरे। ठीक है, गहरे रंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, गहरे उष्मा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैचिंग करना है, मिलान करना है। कॉलम ए कॉलम 2 आपको दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। ठीक है, ओके। चलिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी, ओके, और ये सभी के सभी क्वेश्चन है और यहाँ भी मैचिंग करना है आपको। ठीक है, जैसे पहला क्या है, थल समीर के बहने का समय। ओके, थल समीर के बहने का समय रात में होता है। कब होता है, रात में होता है। ठीक है, तो इसका मैचिंग हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, समीर मतलब हवा होता है। ठीक है, समीर मतलब क्या होता है, हवा। तो समुद्र समीर के बहने का समय कब होता है, समुद्र समीर के बहने का समय कब होता है, दिन में होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, खो नंबर का हो जाएगा दिन, इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय कब आता है। तो गहरे रंग का जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, गर्म होता है। ठीक है, तो ये सर्दियों में ही जो है ये काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्दियों में जो है गहरे रंग का कपड़ा हम लोग पहनेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा, इससे मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हल्के रंग का कपड़ा हम कब पहनेंगे, गर्मियों में पहनेंगे, क्योंकि ये कम उष्मा अवशोषित करती है, तो इसमें गर्मी कम लगेगी। ठीक है, तो इस तरह आपको मैचिंग कर लेना है। ठीक है, तो ये सारे आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इस तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ले लेना है। ठीक है, ओके, तो आंसर आपको इस तरह कॉपी कर लेना है आपको। ठीक है, ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ओके, और इन क्वेश्चंस का यहाँ पे रहा आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है। ओके, यानी कि एक मोटा कपड़ा वस्त्र पहनो और उसी एक मोटा को आप कई परत में बना लो। ठीक है, फिर आप पहनो तो आपको क्या होगी, ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, ज़्यादा, क्योंकि उसमें उष्मा अवशोषित होगी। ठीक है, ओके, तो आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि समान मोटाई की कई परतों के वस्त्र के रेशों के बीच में वायु यानी कि वायु फंसी रहती है, यानी कि ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की उष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकसित करने से रोकती है। ठीक है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है, यानी कि हीट का हमें अनुभव होता है, फील होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चित्र 4.13 आपकी बुक में दिया हुआ है। चित्र 4.13 में ओके बोल रहा है, देखिए अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरित हो रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर लिख लेना है। चालन बर्नर से ये जो होता है, ये बर्नर इसको कहते हैं। ठीक है, ओके ओके, ये जो है ये जो है ना बर्नर, जिससे आग निकलती है, ये वो आपका बर्नर। ठीक है, बर्नर से पानी संवहन, पानी के अंदर, विकिरण बर्तन से बाहर। ठीक है, तो आंसर आपको लिख लेना है और इस तरह फिगर आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी कि सफ़ेद पेंट किया जाए। ओके, इसकी व्याख्या करते हैं। इसका क्या मतलब है कि परामर्श मतलब सलाह दिया जाता है कि गर्म जलवायु में यानी कि गर्मी के दिनों में अपने घरों को सफ़ेद रंग से पेंट करो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो इसका क्या कारण है, रीज़न क्या है, आइए समझते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों सलाह दिया जाता है। देखिए, गहरे रंग की अपेक्षा अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं। ठीक है, गहरे रंग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उष्मा अवशोषित करते हैं। ठीक है, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। ठीक है, इसीलिए सर्दियों में हमें गहरे रंग का वस्त्र पहनना ज़्यादा सुखद लगता है। ओके ओके, हल्के रंग के कपड़े उष्मीय विकिरण के अधिकांश भागों को परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। ठीक है, ओके, यदि तर्क दीवार पर ओके यही तर्क दीवार पर यानी कि यही प्रोसेस अगर हम दीवार पर ही भी लागू करते हैं, ओके, तो इसलिए गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है या सलाह दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी कि सफ़ेद पेंट किया जाए। ठीक है, यही कारण है क्योंकि वो जो है हमें उष्मा ज़्यादा जो है नहीं हीट देती है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाए तो मिश्रण का ताप क्या होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री
सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया, इस प्रक्रिया में उष्मा क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्मा जो होगा ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा खो नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, खो नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आंसर लिख लिया, खो नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा क्या होगा। ओके, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम की प्याले में डुबोया गया, तो इसका दूसरा सिरा जो कि बाहर सिरा है वो क्या होगा, तो वो भी ठंडा, वो ठंडा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लकड़ी में जो है चालन नहीं होता है, उष्मा का चालन लकड़ी में नहीं होता है। यही अगर कोई धातु रहता तो वो भी ठंडा हो जाता। ठीक है, लेकिन लकड़ी है इसलिए क्या होगा, इस पर कोई ठंडा का असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर घो हो जाएगा, ये ठंडा नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, स्टेनलेस स्टील। ओके, स्टेनलेस स्टील यानी स्टेनलेस स्टील एक स्टील का एक प्रकार है। तो स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में प्रायः कॉपर यानी कि तांबे की तली लगाई जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका कारण ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए, तो इसका कारण है कि स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा का अच्छा चालक है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा जो है उष्मा का, हीट का सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, तो यही कारण है इसका। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैंने क्लास 7th के साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 उष्मा यानी कि हीट से रिलेटेड आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस सारे आज की इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।